अब लगेगा तमाशा। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो, ये एक हमारी मिनी सीरीज है। क्या कहेंगे मून आप? हाँ, मिनी सीरीज मून भी है हमारे साथ, क्योंकि जब तक हमारे पास तमाशा है तब तक तमाशा का तमाशा है। हाँ, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी बिग बॉस या बिग ब्रदर जिसका नाम है तमाशा। स्पॉन्सर्ड बाय फ्ला 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 फ्ला। पूरा कहो ना। स्पॉन्सर्ड बाय आई थिंक आज हम नहीं बोलेंगे क्योंकि व्यूवर्स भी जो है देख देख के उनके भी कान पक गए होंगे कि ब्राइट तो सा जब- ब्राइट कर देगा। फर्नीचर इज बाय इंटरवुड। खाना तो उसमें ही बनेगा। दिस मरिंडा इज लाइक मेड इन कश्मीर बनास्पति, क्योंकि खाना तो एक बहाना है। खाना तो एक एंड कुछ रह तो नहीं गया। हेड एंड शोल्डर मेरे कंधों से बोझ उठाने के लिए, और बस यही है। कुछ फर्नीचर हो गया ना। एक रह गया है। ब- आप ब- बहुत रिलायबल हैं, अच्छा हाँ, डॉलर्स बिल्कुल पे डालन्स की तरह, और एक के पास भी रिलायबल है डॉलन्स की तरह। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो पिछले भी एपिसोड को आपने बहुत शदीद प्यार दिया, जी, thank you बहुत so शदीद much, प्यार बहुत दिया। शुक्रिया इनफैक्ट हमारे लास्ट वीक की सबसे हिट वीडियो वही तमाशा थी। का तमाशा जी, गई। बिल्कुल। इट मींस कि आप तमाशा भी देख रहे हैं और तमाशा का तमाशा भी देख रहे हैं। सो इस वीक में हम बात करेंगे सेकंड वीक की। जी। आज हम सैटरडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे टिल फ्राइडे, सैटरडे की सुबह। एलिमिनेशन सैटरडे को होना है आज मोस्ट रात को। प्रोबेबली आज एलिमिनेशन है। अगर हुई तो टीवी लाउंज में हम उसकी एक तुसी बात कर लेंगे। बाकी मेजरली हम आज सैटरडे नहीं फ्राइडे तक का कवर करेंगे। सो हमेशा हमारा वही रहेगा कि हम एक एक कंटेस्टेंट को करेंगे और उनकी वीक की करेंगे, या आप थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे मेरे हैं? ख्याल में टास्क डिस्कस कर लें कि ठीक है। किस टास्क को किससे क्या मसला हुआ, Okay, किस okay, टास्क को okay. किससे क्या मसला हुआ। तो मेरे ख्याल में डे 9 से शुरू करते हैं। day 9 लास्ट संडे जिसमें कि आए अहमद शाह। हाँ, सैटरडे जिसमें कि आए अहमद शाह एंड क्रू। जी, तो उसके अहमद बाद शाह एंड अबू बकर एक का नाम था बच्चे का, और एक उमर। पता नहीं क्या नाम था, उमर है एक का नाम। आई डोंट नो, जो भी है। ओके। तो मुझे तो बड़ा वाहियात लगा। ठीक है, मुझे तो सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो मुझे वो बच्चे सिरे से ही पसंद नहीं है। अहमद शाह तो ख़ास तौर पे इतने बदतमीज़ बच्चे को आप उस तरह से शो करवा रहे हो कि ये हमारा सेलिब्रिटी है, ये हमारा स्टार है। जो मुझे वो लगता है कि वो बच्चा नहीं, वो ARY का बच्चा है। ARY ने गोद ले लिया। निदा यासिर के शो में वो होते हैं, रमज़ान सीरीज़ में वो होते हैं, सहरी में वो होते हैं, अफ्तार में वो होते हैं। पढ़ते कब है? पता नहीं कब पढ़ते सारा हैं। टाइम तो कराची रहते हैं, हैं पेशावर के। हाँ, तो मुझे दिस थिंग लाइक इन बच्चों को शो में या शोज में लेके आना इज प्रॉब्लमेटिक इन सो मेनी वेज। मतलब आप देखें कि आप चाइल्ड लेबर को कितना ज्यादा वो कहते हैं कि जी गलत है, गलत। दिस इज चाइल्ड लेबर। माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। उसके मामू को शर्म आनी चाहिए जो उसका इंस्टाग्राम चला रहा है। आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर सकता हूँ इन बच्चों के बारे में। दे आर किड्स एंड दे आर बट आई एम बदतमीज। सॉरी, बदतमीज एज वेल। दो चीजें उसकी हिट हुई थी पीछे, तो देखो वो एक बड़े बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद हमने अपने बच्चों को वो किया कि हम उन्हें तंग करें और वो भी वीडियो पे कुछ इस तरह का गंद करें। वो क्या सीखेगा? हम बच्चों को क्या सीखेगा कि मैंने बड़े होकर ये भी कहना है कि पीछे तो देखिए तो सब मेरी तारीफ करें, तालियां बज रही हैं, मैं वायरल हो रहा हूँ। वाह 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 वाह। शर्म से डूब मरने का मकाम है। जहां मैं एलन शो देखता हूँ, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आके पूरा ग्लोब उन्होंने याद किया हुआ होता है। मैंने आपको एक बार दिखाया था। जी बिल्कुल, आपने दिखाया वो मैंने आपको दिखाया था। वो एक बच्ची को आप झंडा दिखाते हैं तो वो आप एग्जैक्ट बताती है इसका मैप है, ये कहाँ पे है, इसका कैपिटल का है, इसकी पॉपुलेशन का है। और हमारे बच्चे कह रहे पीछे तो देखो। और उसकी हिट क्या हुई थी, वो जो मिस के और मैडम के साथ शर्म की सबसे बड़ी मकाम ये कि वो एक नर्सरी क्लास, जब चाहे वो नर्सरी में था, प्ले ग्रुप में था, he was misbehaving with his teacher। ठीक है, और उसको उन्होंने मीम बना दिया और उस मीम को अभी तक यूटिलाइज किया जा रहा है। शक्ल में वो बहुत क्यूट होगा, क्या उसका बिहेवियर अच्छा है कि नहीं, या आप बच्चों के लिए किस तरह का बिहेवियर का रोल मॉडल सेट करें। इसके अलावा रिसेंटली एक वो हुई है, एक सर्वे हुआ है जिसमें उनसे पूछा गया बच्चों से कि बच्चे, मतलब ये वेस्ट में हुई है, कि बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। दे सेड हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। बट इन्फ्लुएंसर हमारे मुल्क में भी बच्चे बनना चाहेंगे, और उनके लिए सबसे बड़ा क्या होगा, अहमद शाह। क्या अजीब चीज आप प्रमोट करना चाह रहे हैं अहमद शाह के थ्रू, और शर्म आनी चाहिए उसके मामू को जो उसका इंस्टाग्राम चला रहा है, उससे कमा रहा है। अब आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो कमाते हैं। आप ले आए उस तरह का बच्चा। कोरिया में एक बच्चा है, वो टॉयज को रिव्यू करता है और उसके सबसे ज्यादा व्यूज उसके आते हैं। वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो टॉयज बच्चों वाली चीजें कर रहा है। आप एक बच्चा जो कि एक वायरल, फिर तो आप एक काम करें ना,
मीरा माहिरा खान को शूट देने जो है फिल्म्स देने के बजाय अब आंटी गवर्नमेंट को क्यों नहीं फिल्में देने लग जाते, वो तो ज्यादा वायरल है बिल्कुल ठीक है। फिर वो अंकल मजबूर एक आए थे, उनको ड्रामे दें, उनको बुलाएं अपने टीवी चैनल्स पे, नहीं बुलाएंगे आप क्योंकि वो घटिया चीज है। तो ये तो मैं अहमद शाह से मैं आई एम द पर्सन विच इज वेरी अहमद शाह, मुझे उसकी पॉपुलैरिटी से कोई इशू नहीं है, मुझे वो बेंचमार्क्स जो हम सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए एक कैन यू इमेजिन मून, इस बच्चे की एक वीडियो थी जिसमें इसने यासिर नवाज के बेटे के मुंह पे स्लैप किया था और एवं ही बदतमीजी में, उसको लगा कि मैं क्यूट हूं, मुझे सब एंजॉय मैं कुछ भी कर सकता और बड़ा होके वो क्या क्या करेगा, उसके लिए क्या होगा, वो तो बड़ा होके कोई भी हरकत करेगा तो वो कहेगा कि मैं तो क्यूट हूं ना, मैं तो कुछ भी कर सकता है। सॉरी टू से क्यूट है, अभी नहीं क्यूट तो है, वो होगा शक्ल से तो वो क्यूट है एंड आई एम सॉरी वो तीनों बच्चे आर नॉट नॉर्मल, वो मुझे नॉर्मल नहीं लगते। अब आप कहेंगे आप मोटों को वो कर रहे हैं, छोटा बच्चा इतना मोटा हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, मेडिकली इज नॉट फिट, ऊपर से आप उनको फ्राइज खिला रहे हैं, तली हुई चीजें खिला रहे हैं बच्चों को, वो थोड़े से ओबेस हैं उस तरह से, और खुद के वास्ते ये अहमद शाह से निकल आए आप, बस कर दें, ये बच्चों के लिए बहुत गंदा एक बेंचमार्क सेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन हम बैक टू आवर तमाशा छोड़ दो सबको। नहीं एक्चुअली द थिंग इज हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चों के बारे में जब हम बात ना करें, बच्चे बच्चे मन के सच्चे, ये कैसे बच्चे हैं, आप बच्चों को क्या बेंचमार्क दे रहे हैं, ये मेरी एक दुखती रग है अहमद शाह, मैं बहुत एंटी अहमद शाह हूँ। खैर उन्होंने टास्क भी करवाए, उसके बारे में बात कर लें। 32 32 33 34 45 अब ये बच्चा वो पढ़ रहा है अहमद शाह जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, और ये तो उनका वो है पढ़ाई में, ये है वो तरीके। नहीं वो जो उनका वो पढ़ता भी है ना, उनके एग्जाम्स भी होते हैं, वो उनके भी व्लॉग्स लगाते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्स में ना के बैठ के आप पढ़ें और बल्कि आप तैयारी करें, नहीं आज मेरा एग्जाम है उर्दू का और मेरा बड़ा अच्छा हुआ है। शर्म आनी चाहिए बड़ों को, शर्म आनी चाहिए। बड़ों को सोचना जब उनकी वीडियो फर्स्ट टाइम वायरल हुई थी तो आपको उसी वक्त रियलाइज होना चाहिए था कि नहीं हमारे बच्चे ने ये गलत हरकत की है, टीचर के साथ बदतमीजी नहीं है। बट नहीं जी, नहीं, आपको तो कमाना है ना, आजकल हर एक को हर एक चीज से कमाना, पैसे कमाना। तो चलो आप हमारे बच्चे अभी से कमाने लग जाए तो क्या ही बात है। सो दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं बात करना। एंड शेमफुल एक बात है कि उस बच्चे के 1 मिलियन से ऊपर के कुछ फॉलोअर्स हैं, किस चीज की फॉलोइंग, बदतमीजी को फरोग देना चाह रहे हैं आप लोग। That's it. बच्चों ने किसको एलिमिनेशन से बचाया? उमर को, वो तो आप खुश हुए होंगे। हाँ, क्योंकि उमर इज माय फेवरेट। I was expecting सहर, क्योंकि सहर उनके साथ बड़ा एक वो मदर टाइप था, आ रहा था, और वो जिस तरह उन्होंने केयर कर रही थी। I was expecting वो सहर को बचाएंगे, बट उन्होंने उमर को बचाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था किसका, उनको बताया, कान में पीछे बताया होगा कि आपने जाकर ना उमर को पकड़ना है, तो उन्होंने उमर को पकड़ लिया। वो भी एक स्क्रिप्टेड चीज हो सकती है। हाँ, हो सकता है ना, हाँ, कि उमर को बताया हो कि जाके उसका हाथ पकड़ लेना, एग्रीड। तो बच्चे तो वो मन के सच्चे हैं ना, बच्चे को क्या पता कि अच्छा पहले, अब हम कहेंगे मुझे बच्चों से इशू है, इतना खूबसूरत है, वो एक बंदा करता था शो, मुझे उसका नाम बच्चे मन के सच्चे आता था जियो के ऊपर, वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीजें, बच्चों के इतने प्यारे प्यारे शोज होते थे, या हमारे बचपन में भी जैसे कलियां आता था, उसमें बुशरा अंसारी वगैरह, ये हदीका कैनी, ये सब बच्चे थे और अपने टैलेंट के बेसिस पे अब बड़े होके आए हैं। तो लेकिन ये अब ये इसका टैलेंट भी क्या है, ये खड़ा होके क्या कहेगा, पीछे तो देखो बड़ा होके। चलो छोड़ो, बहुत हो गई, ये तो वही बात हो गई ना, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ वाला बच्चा आज भी हिट है। हाँ जी, इसी डायलॉग के, लेकिन वो एक अच्छा डायलॉग है, उसके बाद उसको कोई काम, लेकिन ये बड़ा होके क्या करेगा, हर एक को कहेगा पीछे तो देखो। अच्छा पीछे देख लिया, बस छोड़ दो, फजूल। अच्छा आगे जाएं, अगर हम अगला टास्क के बारे में बात करें। अच्छा ये टास्क यार मुझे पसंद नहीं आया, मुझे भी नहीं पसंद, इसमें टास्क था ही नहीं, टास्क कोई भी नहीं था, बस वो उनका हुक्म मानने थे, उनके जो भी थे वो कर रहे थे, और वो सारा कुछ वो गुजर गया। आगे अगला टास्क कौन सा? अगला टास्क वो नॉमिनेशन का टास्क, उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क आया था वो था बैंक वाला। I really like that task. I really love that task. बैंक वाला टास्क हमेशा बिग बॉस में भी आता है और मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं बिग बॉस एक्चुअली देखता नहीं था ना, मुझे नहीं पता। नहीं बैंक वाला यहाँ पे अच्छा, बैंक वाला टास्क हमेशा रेप्लिकेट होता है, ये इस दफा भी हुआ है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट की उसमें? अच्छा अकॉर्डिंग टू मी, अच्छा एक चीज ये होती है कि बिग बॉस ना सिर्फ इस वाले में, इंडिया वाले बिग बॉस में भी जब भी कोई टास्क आता है तो उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ब्लर होती हैं, वो मतलब स्पेसिफिक नहीं होती। सो इनिशियली दे वर नॉट लाइक श्योर कि उन्होंने वो सामान भी उठा के अंदर लेके जाना है कि नहीं के लिए, और उनसे छीनने हैं या नहीं, किस तरह छीनने हैं जी, डिसेंटली छीनने हैं, किसी भी तरह से आप छीन सकते हैं। हाँ, तो जो मरीहा ने जाके लॉकर से चीजें चोरी की, मुझे वो रेलेवेंट लगी। अच्छा मुझे नहीं लगी, दिस वाज रॉन्ग। आई डोंट थिंक सो।
मेरे ख्याल में यार आप देखें कि किसी भी शो के अंदर आपकी एक पर्सनल स्पेस भी तो होती है ना। बट द थिंग इज कि आपने जब ये चीज इंक्लूड की अपने टास्क के टर्म्स जी, में जी। कि आप चोरी भी कर सकते हैं, चोरी कर तो सकते चोरी हैं। के तो कोई भी मीन्स हो सकते हैं ना। यही है ना, क्लियर नहीं था, ब्लर था। हाँ क्लियर तो नहीं आप था। उस basis- इसमें क्लैरिटी पे हम कह सकते हैं जी। लेकिन उसमें मुझे लगा कि हाँ दे डिड रॉन्ग, और ऊपर से उनकी डटाई और उनके डांस और उनकी खुशियां देखो किस वो तो तरह अभी से जब उन्होंने जीतेंगे ना मनाई। तब हम जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो जो रिएक्शन आया माहिरा की तरफ से उसके बारे में आपको अच्छा नहीं, रिएक्शन तो उसका बेसिकली तो मायरा की तरफ से नहीं आया था, सईदा की तरफ से आया था ना। हाँ, तो सईदा जो उनको कहती है कि ये तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है तुम्हें, और आई डोंट लाइक दैट। हाँ मुझे सईदा सईदा इज एक्टिंग लाइक अ कंटेस्टेंट जो बिग बॉस में यूजुअली अपनी बदतमीजियों की वजह से हिट होता है। हाँ। आप मत करें, आप हाँ, मत हाँ, करें, वो एक मत बात करी करें, आप जाएगी, करी करें, जाएगी, नहीं करी करें, जाएगी। नहीं करें। दिस इज अ फॉर्मेट जो कि बिग बॉस में पूजा मिश्रा से लेकर डोली बिंद्रा डोली और बिंद्रा। ये वो अपने आप को ना वो सब करने की कोशिश कर रही है जो कि उनसे हो नहीं रहा। यार वो बेचारी शायद हो ही ऐसी, उसकी नेचर ही ऐसी हो। मुझे ना अच्छा अपना लिस्ट मेरी बदलती जा रही है। हाँ। पहले मेरे फेवरेट्स की लिस्ट कुछ और थी, अब मेरे फेवरेट की लिस्ट, और मेरे फेवरेट्स में अब सईदा आ गया, और मैंने इस दफा वोट भी सईदा को किया बचाने के लिए। देखो बचती है कि नहीं बचती, आज रात तक पता तो खैर चल बिरयानी जाएगा। बना रही थी। हाँ बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई यार सईदा ने। अच्छा। आई लाइक्ड इट। हाँ खाई थी? खाई नहीं, देखने में इतनी प्यारी थी यार। किस घी में बनी थी? मुझे नहीं पता। कश्मीर बनास्पति में बनी। हाँ है घी में, मैं कह रहा किस गेम में बनी थी। किस घी गेम गेम? गेम, नहीं हाँ, नहीं, नहीं, घी में बनी थी, वो था कश्मीर बनास्पति। इसके अलावा अच्छा इस टास्क में फिर उसके बाद बादशाह साहब आए और उन्होंने हाँ, रूल चेंज करा हाँ दिए। रूल चेंज करा दिए। उसके बाद उन्होंने उन्होंने तब तक उन्होंने उनकी स्टैम्प पे बर्बाद कर दी हाँ। हुई थी, तो वो फिर वो जीत भी गई इवेंचुअली। इवेंचुअली सो आपको विनिंग उनकी ठीक लगी? मुझे नहीं, मुझे जस्ट नहीं लगा। थोड़ा सा शायद बादशाह को कहना चाहिए था। किस उनको मामले में? उसमें कि तो उन्होंने आपको ये पता है जब वो सबसे पहले सुबह उठते ही जो गड्डी जमा कराने गए थे उनकी वो वाली गड्डी कैंसिल हो गई थी। अच्छा वो कैंसिल हो गई थी। हाँ, आपको नहीं पता ये बात? फिर भी वो जीत गए। और आपने एक चीज और नोट की होगी, एंड पे आदि भी थोड़ा लीनियंट हुआ था टुवर्ड्स माहिरा की टीम, क्योंकि वो मायरा द वे ही वाज उमर का friend काउंटिंग है ना दोज वो। नोट्स। हाँ। और उसके बाद जब मरीहा की बारी आई तो उन्होंने उसके सारे नोट्स ऐसे फेंक दिए। दैट्स इट। वो देखा था तुमने? नहीं आई डिडंट नोटिस। ये चीज थी। अच्छा सो ये इस वजह से तो मुझे वो गेम्स अच्छी नहीं लग रही। अच्छा। मतलब इनकी ये जो ये माहिरा गैंग है, मायरा 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 मायरा, MAIRA हाँ, मायरा गैंग है ना, तो ये थोड़ा सा ना प्रिविलेज समझता है अपने आप को। हाँ समझते तो हैं। उनको लगता है कि जिस साइड पे मायरा है उस साइड पे अवाम है और वहां पे ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट द थिंग इज एक चीज और भी जो मुझे निगाह जी से भी इस दफा प्रॉब्लम आई। निगाह जी से तो इस दफा मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए निगाह जी, आप बहुत कामयाब कोरियोग्राफर हैं। मुल्क में जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो आप जी, बना रहे हैं, क्योंकि और कोई है नहीं ना। आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं। बट द थिंग इज जब आप तमाशा में आए हैं ना, तो आपके ही मुकाबले में और आपके ही बराबरी में बाकी भी लोग जी हैं। सारे कंटेस्टेंट बराबर हैं, तमाशा बराबर में, है। कोई आपका ऊपर नीचे जितना नहीं भी है। जब वो गेम खेलेंगे तो फिर वो बराबरी पे आएंगे। चाहे आपने माहिरा खान के साथ काम किया है, चाहे आपने फवाद खान के साथ काम किया है, चाहे आपने रीमा मीरा साइमा के साथ काम किया है, आप उतने ही हैं जितनी सैयदा है जी। आप उतने ही शो का हिस्सा है जितना उमर है, और और आप आमना उतना है। ही शो का हिस्सा है जितनी आमना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 50 साल का एक्सपीरियंस है और आपको हक मिल जाता है कि आप किसी कंटेस्टेंट को डीफेम या डीमीन कर दें। और इसके अलावा जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बंदा आपको इरिटेट ना करे, वैसे अव्वल तो उमर इज वेरी इरिटेटिंग टुवर्ड्स निगाह, दैट्स ट्रू। थोड़ी सी हैरेसमेंट टाइप भी कह सकते हैं, बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट भी वो निगाह जी को करते वो हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं। बट द थिंग इज मुन, दिस इज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम। या सो उन्होंने वही करना है कि एक इंसान को तंग करना है और वो फिर तंग हार के और वो निकल जाए। सो इसमें कोई वो नहीं मुझे है। उमर बहुत पसंद है बाय द वे। अगर मुझे भी उमर बहुत की पसंद है। चुलबुलियां मेरे ख्याल में अगर उमर ना होता तो शायद इस बिग घर बॉस बहुत में बोरिंग होता। हाँ रौनक ना होती। हाँ, रौनक ना हर 5 मिनट बाद उसने कोई चुटकुला छोड़ना होता है, वो डांस करने लग जाता है। वो इनफैक्ट वो जब इनके अंडे भी खत्म हो गए तो वो जो यार वो 36 और हाँ वो 30 और 36 वाला कितना मजे का था। अंडे की क्रेट में कितने अंडे होते हैं। हाँ। वो जो लड़ाई हुई इसकी और उसकी हुमैरा की, वो भी बड़ी मजे नहीं की थी। मरीहा की और इसकी उमर की हुई थी, वो बड़ी मजे की। वो क्यूट सी थी। इसके अलावा अच्छा एक टास्क ये वाला हो गया पैसों वाला। उसके बाद वो टेलीफोन बहुत वाला था। नहीं टेलीफोन बहुत लास्ट वीक था। अच्छा। सो इससे ये हुआ कि सारे जो सेफ लोग थे वो अनसेफ हो गए और जो अनसेफ थे वो सेफ हो गए। सो उसके बाद जो है फिर एक हुआ नाच गाने का प्रोग्राम। सो क्या कहेंगे उस नाच गाने के प्रोग्राम? कौन सा? जिसमें हुमैरा जो थी वो फुदकती हाय हाय वो तो बहुत बुरा था। फुदकती यहाँ प्लीज मेरे वर्ड्स को माइंड ना करें, बट वो था फुदकना ही।
क्या कहेंगे? उसमें डांस तो नहीं था ना? डांस नहीं था, वो फुदक ही रही थी। मैं वो लफ्ज़ यूज़ अरे नहीं कर कितना बुरा क्यों लगता है फुदकना? पता नहीं देख फुदकना ये होता है ना, जंपिंग करते करते तो जाना, जंपिंग अटकेली करना, अटकेली लेकिन इसको यूजुअली हम नेगेटिवली लेते हैं फुदकने को। हम फुदक रही थी, बहुत बुरी लग रही थी, सॉरी ना कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ना देखूं कि हुमैरा अब ऐसे छलांगे लगा रही हूं। हुमैरा थे सुमेरा आ गया है ये मून एक देखते हैं यूट्यूब पर, आप जाके सर्च करें हुमैरा तो सुमेरा लिखेंगे तो फौरन फौरन आ जाएगा। सो मून कहते हैं कि अगर इन्होंने हुमैरा को डाला था तो कुछ सुमेरा भी डालना चाहिए था। ओके, सो देन वी हैव वो बिल्ड करने वाला टास्क। सबसे मेरा फेवरेट इस पूरे वीक में वही टास्क था, मुझे बड़ा मजा आया उस टास्क को देखने में, और वो बड़ा चैलेंजिंग भी था दोनों पार्टनर्स के लिए। इसको ये टास्क था जो टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता था। यस, लेकिन किसी ने दिखाई नहीं। क्या कहेंगे? दुख हुआ मुझे पहली दफा मुझे मायरा पे गुस्सा आया इस चीज के ऊपर कि वो गेम छोड़ के चली गई। अच्छा, एक तो 2 लोग तो गेम गिव अप करके चले गए, निगा एंड अदर वन। निगा जी के तो गिव अप करना मुझे समझ ही नहीं। निगा जी तो हर चीज पे गिव अप। निगा जी का तो इतना सा दिल है। निगा जी एक तो उमर ने को बात कर दी, उनको अगले दिन वो डिप्रेशन में पड़ के बीमार हो गए, उनको डॉक्टर तक को बुलाना पड़ गया। अजीब, निगा जी के मसले मसाइल नहीं खत्म हो रहे। आप इतनी 20-30 साल आपने इंडस्ट्री में काम किए, आप में इतना सा हौसला इतू सा भी नहीं आ सका? हाँ। क्या आपने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त किया होगा यार। आपने सेट के ऊपर 1000 चीजें होती है, प्रोड्यूसर के साथ मसले होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ मसले होते हैं, एक्टर्स के साथ मसले होते हैं। आपको कभी जिंदगी में मसला ही नहीं हुआ, और मसला हो रहा है तो किसी उम्र से, जो कि बेचारा कुछ भी नहीं है। मैं इस पे तुम्हें ना एक्सप्लेनेशन देंगे। Although I'm not a fan of Nika, but the thing is इस पे एक बड़ी एक relevant एक justification है। मून वो एक घर में बंद है। हाँ, ये है। इन एनी केस आपको उसकी शक्ल बार बार देखनी है, बट एक चीज होता है ना, आप इग्नोर कर देते हैं, आप साइड पे चले जाते हैं, आपको इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। आप वो नहीं कर सकते यहाँ पे, आप नहीं कर सकते। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक सर्टेन लेवल के बाद शायद निगा जी को वाकई। और उसके अलावा आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। आप फाउल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आप किसी को मार गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप फिजिकल नहीं हो सकते, आप किसी को फोन नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अंदर में क्या आप कुछ भी करते होंगे, लेकिन इन दैट सिनेरियो फिर मुझे निगा जी की जो वो जो उनका बीमार होना था वो मुझे बड़ा जस्टिफाई लगा। लेकिन मुझे वो एक चीज बड़ी अजीब लगी, वो फिर वो 2-3 घंटे बाद ठीक भी हो गए, अच्छे भले चंगे हो गए। बाद में उसको बुलाते रहे हैं, उनकी बात करते रहे, उनका मुंह ऐसे बर्तन नहीं धोने देना उन्होंने। निगा जी, उमर बुला रहा है निगा जी। ओके, सो लाला बुला रहे निगा जी। ए शट अप, क्या है ऐसे तुम अल्लाह माफ करे जैसे को तेरे भी प्यारे हुए हो। वी हैव बैलेंस वाला टास्क। हाँ, वो भी अच्छा था। क्या कहोगे उसके बारे में? आई रियली लाइक्ड इट, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लगा कि दोनों बेचारा मोटो को लगा के अच्छा मुझे तंग कर दिया। लाला जी को तंग ना करते, वो बेचारे बूढ़े हैं। हैव यू रियलाइज आदि को बहुत सॉफ्ट लाइट लिया जा रहा है, उसको कुछ करने को ही नहीं दे रहे। हाँ, कोई टास्क किया उसने अभी तक? नहीं, सोचो नहीं, सिवाय वो बनाने वाले के। एक दफा तो वो बैंक का मैनेजर बन गया, तो उसको तो कुछ करना ही नहीं था। एग्जैक्टली, ठीक है। और वो जो वो बिल्डअप करना था, उसमें भी उसके पार्टनर कौन थे? उसमें मायरा थी, वही तो भाग गई थी, वही तो भाग गई थी गेम छोड़ के। तो इसमें उसका बेचारे का कसूर नहीं है। आदि से इतना कोई हार्ड हिटिंग काम भी नहीं लिया जा रहा, और आदि को लाइट ले रहे हैं सारे, बहुत लाइट लिया जा रहा है। और बाय द वे उसकी कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी, बहुत। मैं वो इतनी प्यारी एक आदि ने बात की, मैं आपको बताता हूँ कि यार दिस इज अ गेम शो, यहाँ पे उस हद तक बात करो कि आपने इसके बाद घर भी जाना है, आपने पब्लिक को फेस करना है। लोग क्या कहेंगे कि ये लोग हैं, इसकी ये लैंग्वेज है। उस सब के बाद मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर वो आदि बहुत मेरे फेवरेट। आई रियली वांट कि आदि को टास्क भी दें और वो थोड़ा करे, कुछ सब निकल के आए, क्योंकि उनकी जो ट्रू कलर्स है ना, वो नहीं आ रहा। ट्रू कलर्स के अलावा अच्छा द थिंग इज जो जोक्स भी करते हैं वो बड़े एक तमीज के दायरे में रह के करते हैं, जो उमर नहीं करता। समटाइम्स वो निकल जाता है, इधर-उधर हो जाता है। वो उसकी जो है रऊफ लाला, उनका पता नहीं लगता वो कब जोक कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे, कब वो सीरियस है, कब नहीं है। ठीक है, सो उनकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं, माहिरा की तरह। उनके अंदर कंपेटिटिवनेस भी है, महिरिया की तरह। सो आदि इज अ परफेक्ट पर्सन राइट नाउ, अभी जो जिसको जीतना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सो ये टास्क तो हमारे हो गए। नाउ विल डिस्कस कुछ लड़ाइयाँ जो हुई हैं और कुछ कैरेक्टर्स। सबसे पहले जो लड़ाई हुई मुझे जो डिस्कस करनी है, वो जो साइम की एंड फिजा की हुई।
साइम शिफिजा की नहीं, और sorry, आमना जी, की, आमना जी, की, जी, उस पे क्या जिसमें आमना ने कहा कि बाजियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? हाँ, बाजियों की तरह क्यों लड़ रहे हो, हाँ। और शायद ये भी कहा कि तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम जो है वो इस तरह, ये वो पिछली उसमें हुआ था, नहीं वो हमने इस दफा में आया है। इस दफा में आया ना, हाँ। कि आमना ने कहा कि मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया, तुम मेरे से इस तरह लड़ रहे हो, ये बिलो द बेल्ट बात थी। आमना ने पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद साइम शुरू हुआ था। आमना भला क्या करती है, ऐसे तीली लगाती है, तीली लगा के छोड़ देती है, फिर साइड पे हो जाती है। ओके। और वो बहुत बुरी तीली थी यार। आप किसी भी बंदे के साथ, अरसलान आपका मेरे साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, फ्रेंडशिप में भी देख लें, आप मेरे पास आए हैं, हम आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है बाद में, बीच में कहूँ कि अरसलान को तो मैंने मुंह नहीं लगाया इसलिए अरसलान मेरे से खफा हो रहा है, तो कितनी गलत बात है। ये बहुत गंदा लफ्ज है किसी को कहना कि मैंने तो तुम्हें मुंह नहीं लगाया इसलिए तुम मेरे से लड़ रहे हो। तो आमना ने तीली लगाई थी, उसके बाद जो रिपरकशंस थी वो सबने देखी। अच्छा, ये तब उससे पहले तक आई वाज विद आमना एंड मरिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू आर राइट, आमना ने तीली लगाई, आमना ने तीली लगाई थी। ओके ओके ओके। देन वी हैव, ये लड़ाई में तो आपका उसका पक्ष आपने दे दिया। हाँ, मैं साइम के साथ हूँ इसमें। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट हमने एक लड़ाई देखी माहिरा की और मरीहा की। सो नाउ द हाउस इज माहिरा, हाउस मायरा और हाउस मरीहा। सो दिस इज आई एम हाउस मायरा एंड आई एम हाउस मरीहा, क्योंकि शी इज वेरी कम्पिटिटिव। She is, no doubt. I agree. वो अपना टास्क 100% But she is manipulative as well. किसको मैनिपुलेट किया? उसने आमना को अपनी चेली बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? मैनिपुलेट तो नहीं किया, मैनिपुलेट करके किया है ना, उसको कैसे कर लिया? अच्छा, मैं उसका आपको हल देता हूँ। जितनी गॉसिप मायरा कर रही है एपिसोड्स में, मुझे नहीं पता रियल में कितनी करेगी। आपने कभी मरिया को भी किसी कभी मैंने देखा भी नहीं, और उसने कभी किसी को ये कहते हुए सुना कि ये इसके साथ ये ना करो, उसके साथ वो ना करो? नहीं, वो अपनी गेम के ऊपर फोकस करती है। मायरा, सईदा, हुमैरा ये कर रही हैं, जबकि वो नहीं कर रही। अब वो फोकस्ड है। एक चीज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि उसने अपने उसके ऊपर गोल पे नजर रखी है कि मैंने यहाँ तक जाना है। तो उन्होंने एक सेल्फ अज्यूम्ड उस बेचारी को विलन बनाया हुआ है। मायरा ने मरीहा को एक खुद ही से ही विलन बनाया हुआ है, बट आई फील लाइक उनकी दुश्मनी है। लेकिन अरसलान, आप माने या ना माने, देयर इज समथिंग बिटवीन मायरा एंड मरीहा। दफा हो। हाँ, दफा हो। तुम्हें क्या है मरीहा स्टाइल में? तो मैं मायरा बनूंगा। जबकि आपको पता है उस सीन में मायरा ने पहले कहा था दफा हो। मैंने नहीं नोट किया। अब मैंने पीछे, आपने दोबारा देखा? जी। अच्छा, तो उसने उसका कितना गुस्सा खुद मतलब कह दिया। और उसके कहने पे और वो कह भी रही थी बार बार, अभी खुद बोला है आपने, फिर मुझे कह रहे हैं। सो खैर उसमें इतना बुरा, मतलब बिला वजह कहीं वो मायरा वर्सेस मायरा हुआ है। तो अच्छा, अब हम ये बकरी वो डोली बिंद्रा और श्वेता तिवारी बनी हुई है। तेरी औकात है, तेरी औकात। अब तो ये भी आना है, ये भी आना है। कुछ चीजें इस तरह की बातें होने शुरू हो गई हैं घर में कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है, लंदन से ये सीख के आई हो, अमेरिका से ये सीख के आई हो। घटिया बात। हाँ, कि लंदन से ये सीख के आई हो। कितनी घटिया बात, ये गलत बात, बहुत बिलो द बेल्ट बात है। अब हम बातें करते हैं कुछ ठंडी ठंडी गुफ्तगुओं की। अब ये गरम गरम गुफ्तगू सारी हो गई हैं। ठंडी ठंडी गुफ्तगू गरम एक रहती है ना। कौन सी? वो जो हमारी मेरी जो आजकल की नई फेवरेट सईदा है, वो शायद जो आज निकल जाए, वो अजीब ही बिला वजह लड़ाइयाँ कर रही हैं। इंसानियत को गूगल करें। पहले तो मुझे ये बताएं, इंसानियत को आप गूगल करें। आपने किया था, फिर मैंने फिर किया, क्या निकला? इंसानियत फिल्म निकल आई 1994 अमिताभ बच्चन की। जी। तो मैं क्या करूं, अब इंसानियत को गूगल करूं तो मुझे इंसानियत नहीं मिली। इंसानियत मेरी जान सईदा बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। और तो क्या आपको होगी इंसानियत? मुझे वो लड़ाई, मुझे वैसे सईदा की इस लड़ाई की उक्का समझ नहीं आई। शायद उन्होंने, वो कहने कि आपने देखा नहीं उन्होंने क्या किया, शायद वो कैमरे ने कैद किया हो या ना, वो शायद बाद में जाके बताएं। हमें नहीं पता कि उसने क्या कहा था मरीहा ने। तो वो आपकी सईदा जो है ना, मुझे बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन वो अच्छी है। अच्छा, ठंडी गुफ्तगुओं की अब बातें कर सकते हैं? सारी गरम हो गई हैं? करें गरम सारी हो गई हैं। सईदा की वैसे दो गरम सईदा की, हाँ, दो हुई थी। एक तो यही वाली हो गई, दूसरी कौन? एक में उसने एक वो किचन के पास ही हुई थी, टास्क में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें उसने कहा था लंदन से ये सीख के आई हो। यस, ठीक है। तो ठंडी गुफ्तगुओं में मैंने दो गुफ्तगू डिस्कस करनी है। नंबर 1, एक तो मुझे बताएं, वो तो रुक जाओ ना, वो आज की ब्रेकिंग न्यूज है। सो द थिंग इज, और सुनाओ, ब्रांडेड शर्ट पहनी है कि नहीं पहनी? ओह माय गॉड, मैं तो इस्लाम ब्रांड के बगैर नहीं रह सकती। ये अमेरिका से आई है शर्ट। 300 की 350 की? एक्सक्यूज मी, ये वाकई अमेरिका से आई है। तो तुम भी ब्रांड के बगैर नहीं रह सकते? नहीं, आई कैन। मैंने सारी जिंदगी नॉन ब्रांडेड कपड़े पहने। आई अगेन से आदि की बात पे अमल करें। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो टीवी पे आएगा। बहुत मुझे वो वहाँ पे बहुत ब्रैड टाइप फील आई मायरा से।
लेकिन होते हैं ना अरसान, कुछ लोग होते हैं यार अब ये नहीं कह सकते हैं। अच्छा ये कुछ लोग होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बंदा इगोइस्टिक है, वो कभी नहीं मानेगा मैं इगोइस्टिक हूँ। हाँ नहीं मानेगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सो थिंग इज, अगर एक बंदा ब्रांड कॉन्शियस है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नहीं मानते कि हम ब्रांड कॉन्शियस है, क्योंकि उससे लगता है कि कहने से ना थोड़ी एक वो फील हो रही है। लेकिन कुछ लोग उसमें प्राउड भी फील करते हैं कि या वी वेयर ब्रांड, सो कुछ लोग प्राउडली भी लेके चलते लेकिन हैं। वो उस चीज को ऐसे Like लेते we हैं कि are जैसे मेरा wearing लेवल, Gucci and LV and we are wearing like this मेरा and लेवल that। बहुत हाई है। हाँ, शायद ये भी हो वैसा सकता कर है। रही थी। Maybe। चलो ठंडी गुफ्तगू एक हो गई, ठंडी गुफ्तगू दूसरी भी होगी माहिरा की ही। अच्छा वो कौन सी है? बड़े पैसे लगाए हैं लाला बोटॉक्स पे? जी। मुझे नहीं पता, मैंने आने देखी वो। नहीं, मैंने नहीं, ये कौन सी ओह एपिसोड माय में गॉड, था? वो अपनी अम्मी की तस्वीर लेके आई तो वो उसको कहती देखो मेरी अम्मी से शक्ल मिलती है, वो कहती हाँ बस जरा होठों पे अगर तुमने कोई पैसे नहीं लगाए, तो कहती बड़े पैसे लगाए हैं लाला। ओके तो बोटॉक्स रिवील हुए हैं। अच्छा, एंड द थर्ड इज नुमान जावेद ने कन्फेस किया कि उन्होंने अपनी जो है उनकी मैरिज लाइफ की जी, मैरिड लाइफ को। सो दैट्स अ वेरी ब्रेव मूव। सहर बेग से बात कर रहे थे जी। और उन्होंने बकायदा फरीहा परवेज का नाम विस्पर किया। उन्होंने फरीहा परवेज प्रॉपर लिखा, जैसे वो जैसे इरसा गजल कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, द थिंग इज के उन्होंने कहा कि मेरी एक दफा शादी हुई फरीहा परवेज से, और एक दफा एक फेमस एक्ट्रेस से, विच इज जाना वाली को सब अच्छा, द जानते हैं। थिंग इज मून, मैंने जाके फिर रिसर्च किया और उस एक इंसान की शादी एक ही साल में 2 दफा हुई। उसी साल में हुई थी दोनों के 2016 साथ। में। जी। और देखो अभी तक ट्रॉमा में है, 2016 से 2022 आ गया जी। अभी तक। और वो वैसे निकला ही नहीं। पहली जब वो फरीहा परवेज के साथ जो तलाक हुई थी उसमें वो सुसाइडल भी हो गए थे। अच्छा, और वो भी उन्होंने बताया था। ओके ओके। उसके भी सो आर्टिकल्स आए हाँ, थे। हो सकता है हम किसी की मेंटल हेल्थ पे बात नहीं कर सकते। एंड ही सेड कि मुझे ऐसा लगता था कि आई एम लाइक ओवर पोसेसिव और प्रोटेक्टिव इज मेरा वो बहुत ज्यादा मेरा मसला है। हाँ, वो कहते हैं बहुत ज्यादा होने की वजह से हाँ, आई लाइक लॉस्ट माय वाइब्स। लॉस्ट माय लाइफ वाइफ्स लॉस्ट माय वाइफ्स लॉस्ट माय वाइफ्स कैसे होगा? वाइफ्स, पहले एक वाइफ फिर दूसरी वाइफ। अच्छा चलो, वाइफ की जमा वाइफ्स होता है। अच्छा, तो इन तीन अंग्रेजी का लेक्चर लेने के लिए मुझसे राब्ता करें। अच्छा, आज इंटरनेट गुफ्तगू से मैंने एक चीज निकाली कि हमारा जो मीडिया है या जो सेलिब्रिटी पोर्टल्स होते हैं या जिन पे बातें शातें होती हैं, वो लोग इधर से कुछ निकाल नहीं रहे। बिग बॉस में तो जब एक एपिसोड एयर होती है इतना कुछ निकल आता है और वो चीजें उस बारे में पोस्ट करते हैं, बड़ी-बड़ी रिव्यूज controversies आते हैं। हाँ। ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी नुमान जावेद की, और फिर ये बोटॉक्स वाली, एंड देन वी हैव मायरा का ब्रांडेड होना। लोग इस तरह की चीजों को बड़ा हाईलाइट करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। पहला सीजन है, शायद लोग इतना देख नहीं रहे हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं अपने पेज पे थोड़ा ऐड करूं। मैंने अभी वो नुमान जावेद वाला भी डाला। देखिए, हम अपनी इंडस्ट्री को इस तरह से बड़ा करेंगे तो वो बड़ी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। देखिए, बाहर जो कैलिफोर्निया में बैठा है उसे नहीं पता हमारी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जब गूगल करेगा तमाशा, फिर वो तमाशा की चीजें देखेगा कि इसका ये चीज। हाँ, सो करें जो मीडिया हाउसेस आप प्रमोट करें, पर तमाशा को अच्छे से प्रमोट करें। बिग बॉस का जब एपिसोड आता है तो उनके हर बड़े न्यूज पोर्टल पे उसका रिटर्न रिव्यू भी आता है, या उसमें से जो भी कंट्रोवर्सी निकलती है वो भी आती है। सो ये मेरा एक छोटू सा किला है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूंगा एक चीज। जी। फेवरेट 3 कैरेक्टर्स? माय फेवरेट 3 कैरेक्टर्स आर आदि, मरीहा एंड उमर। ओके। एंड वीकेस्ट? एंड वीकेस्ट 3? Because for me, because is Saida, Humaira. I really don't want कि शहर जाए, but reality is she's participating zero. हाँ, you're right. अच्छा, चलो मेरी तरफ आ जाएं। हाँ। मेरे फेवरेट हैं 3, मायरा, उमर एंड आदि। ठीक है। नॉन फेवरेट में मेरे पास है आमना। Okay. और But she is giving you so many content. आमना, देखो, content is a मैं king. जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो क्या है? आमना उसका अपने content लिए मुज़क्कर का सीगा यूज कर रही हैं। क्योंकि वो कह रही थी कि बचपन में मुझे उनको भाइयों की अच्छा, तरह ओके treat ओके किया ओके, है। Yes. ठीक है। So आमना, लाला जी। लाला जी बहुत मुझे वो वीक कंटेस्टेंट लगते हैं। And? ठीक है। उसके बाद सहर बेग। Okay. हुमैरा तो सुमैरा नहीं हुमैरा फन कर लेते हैं। मैं वो लड़ाई की तो हमने बात नहीं की, लिपस्टिक वाली कि रेड शेड तुमने मेरा चोरी किया वो फनी थी, वो फनी थी, लेकिन वो मजे की थी, लेकिन बड़ी क्यूट थी, बहुत फन में भी थी कि हाँ कि रेड शेड लिपस्टिक का तुमने मेरी नकल किया। और वो मैंने फिर कहती कि तुमने तो यार भी मेरी नकल से किया है, और इस तरह के मेरे अल्फाज भी तुम चोरी कर रही हो। और वो जो विग वाली बात थी, वो बहुत घटिया हरकत। I'm आप sorry. किसी की विगों को क्यों डिस्कस कर उमर रहे ने हैं की यार? थी ना? उमर ने की थी। वो नहीं करनी चाहिए थी। कोई एक्सटेंशन लगाए, कोई विग लगाए, तुम्हें क्या भाई? मुझे लगता है उस दिन से जो है ना निगाह जी डिप्रेशन में गए हैं कि उन्होंने कहा इन्होंने हुमैरा की विग नहीं छोड़ी है, मेरे पे ना आ मेरे जाए। पे भी आ जाए।
खैर अच्छा खैर कोई लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो बहुत बदतमीजी की अभी। हाँ हाँ अच्छा तो खैर सॉरी ओके आगे ओके ओके। अच्छा मेरे कुछ और कुछ सेलेक्ट कुछ जैसे लास्ट वीक मैंने कुछ इश्यूज डिस्कस किए, मेरे अभी कुछ इस वीक के शो issues से? हैं शो से। Okay. नंबर 1 अच्छा पहले तो ये कि अदनान सिद्दीकी ने आना कम कर दिया और Thank अब उनका God. आना इतना खटक भी नहीं रहा। खटक भी नहीं रहा, अब वो बहुत रेलेवेंट आ रहे हैं, हाँ। वो टास्क के बीच में हाँ, नहीं घुस हाँ, जाते, हाँ। विच इज अ गुड थिंग। टास्क रोकते भी नहीं हैं। हाँ एक जो चीज मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि यार ये जो नॉमिनेशंस के आप अदला बदली कर रहे हैं ना, ये आप कंटेस्टेंट्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल 4 दिन एक और कंटेस्टेंट्स के साथ भी और पब्लिक के साथ भी 4 दिन एक नॉमिनेशंस रही, 4 दिन अवाम ने धड़ भर के उनको वोट दिए, चौथे दिन वो उल्ट हो गए। अब उनके पास इतना सा टाइम है एक दिन है जिसमें उन्होंने वोटिंग करनी है। सो ये एक चीज मुझे बड़ी इरिटेट कर रही है। और ये कोई लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि एक कंटेस्टेंट सेफ जोन में था और अनसेफ में हो गया और खतरे की घंटी उसके सर पे चलने लगी। उसके पास अब 4 दिन थे, पिछले लोगों के पास 5 दिन थे फॉर वोटिंग। सो ये वाला एक मसला, इसको भी थोड़ा हल किया जाए, इसको फेयर बनाया जाए। मुझे वो फेयर नहीं लग रहा। सेकंड जो मेरा इशू आ रहा है वो यही जो मैंने आदि वाला बोला, आदि और लाला को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कराया जा रहा। नहीं कराया तो उन्हें डिस्क्वालीफाई करें। वो फिर ना देखिए जब आप आए थे आपको ये सब चीजें कहीं कहीं अच्छा होगी। सेलिब्रिटीज भी तो आए थे ना, सॉन्ग के बारे में क्या कहेंगे? इजाज असलम वाला शो वाज वेरी पैथेटिक। इजाज असलम ने क्या किया, हलवा 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 करके वो निकल गए। हाँ हलवा आएगा सूजी का हलवा आएगा, इसका हलवा आएगा। आपके पास सूजी है, आपके पास सूजी नहीं, आपके पास चीनी है, आपके पास कोई हलवा नहीं आया। हलवा आ गया। मुनीब भट्ट भी आए थे। मुनीब भट्ट भी आए थे। वो भी क्यों आए थे पता नहीं ना, इजाज असलम की समझ आई ना मुनीब भट्ट की समझ। एक काम करें, अपना शो को मार्केटिंग करनी है ना, सिर्फ कश्मीर तक ना रहे। फिल्में आ रही हैं इतनी सारी, उन्हें कहीं कास्ट अंदर जाके करें। कितना बिग बॉस ने अपना कितनी कुछ नॉमिनेशन इसने की है, नए स्पॉन्सर्स पकड़े और उन्हें कहें कि अपने आप को इस शो में आगे और उस तरह के टास्क दें। So there are lots of ways. But Arslan, but Still, I will say पाकिस्तान के एतबार से it's a very और big show. फर्स्ट सीजन के एतबार से इट्स वेरी It's a गुड। very good season, very good season. Yes, ये मैं बस पर ये है कि भी थोड़ा आपको भी समझ नहीं लग रहा है, आपको वक्त गुजरते के साथ साथ मायरा जो है वो नेगेटिव लगेगी। I am not a regular watcher of this kind of show, तो I will learn by time. I hope मैंने आज जो बातें की आपको मायरा थोड़ी लगी है, थोड़ी नेगेटिव, थोड़ी फिशी लगी है ना। ओके सो इसी के साथ कुछ और कोई आपने कुछ इतना दस्तर मैंने ये सारी चीजें तकरीबन। हाँ आमना से मुझे इशू है। अरसलान, आमना बहुत बदतमीज है, आपने नोट किया है। जब अदनान सिद्दीकी हथकड़ियाँ लेके आए थे तो आमना ने कहा नहीं सर, और फिर जब उनको हथकड़ी बांधी गई तो वो अदनान सिद्दीकी को ऐसे देख रही थी। वो मैं सीन भी डलवाऊंगा लास्ट में। वो आमना इतनी बदतमीज है यार, कुछ मामलों पे एट टाइम्स आमना बिकम्स वेरी बदतमीज। सर नहीं आप पहले वो जो मुझे वो रोने वाला सीन इररिलेवेंट लगा। हाँ मुझे अम्मी के पास जाना है। मैं क्या तेरा साइन ना निकल जाए कुड़िए। उसके बाद वो ठीक हो गई। देखिए फौरन आप इस तरह से रो के ना अपने रोने को जो है ना उसकी वैल्यू कम करनी है। ठीक है, उसके बाद आप रोएंगे तो कोई आप पे तवज्जो ही नहीं देगा। सो नुमान इज प्लेइंग डबल ढोल। नुमान तो बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव इंसान है यार। मैनिपुलेटिव नहीं है, डबल ढोल की। डबल ढोल की और किसको कहते हैं? मैनिपुलेट कर रहा है ना लोगों को। मैनिपुलेट तो ये होगा ना कि लोगों के कानों में बातें करेगा, इधर की उधर करेगा, ये तो नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा, लेकिन डबल वो मतलब उधर भी अच्छा बना हुआ है और इधर भी अच्छा बना वो हुआ है। असल में अपने आप को शायद सबकी नजरों में अच्छा, लेकिन ऐसे होता नहीं। ऐसा होता नहीं है। हाँ, जैसे अगर आप मरीहा के साथ है और मैं मायरा के साथ हूँ तो आपको एक टीम पकड़नी पड़ेगी। आप दोनों टीमों में नहीं रह सकते। तो जब टीम्स बन जाती है ना तब बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तब शुरू हो जाती है। होता तब ये है कि फिर टीम्स वाले टास्क आते हैं और टीमों को तोड़ा जाता है। इनके अच्छा, बंदे ऐसे उधर और ऐसे उनके बंदे ऐसे उधर। हुआ जैसे अभी एक बीच में नॉमिनेशन टाइप चीज हुई कि सबने किसी को सेव करने के लिए वोट करने थे। ठीक है, तो उसमें वोट सईदा को और निगा जी को किसी ने नहीं किया, जिसपे सईदा और निगा जी बहुत सैड हुए। और जब मुनीब भट्ट ने पूछा कि आपको लगता है कि आपके अलावा कौन जीतेगा, तो सबने मनीहा का नाम लिया, जिसपे मायरा को आग लग गई। अब बताओ कौन गलत है? मायरा गलत नहीं है। हर बंदा मायरा के पैर पकड़ता है आगे कि मायरा तुम ही जीतोगी, तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। लाला हमेशा कहते हैं मायरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, मायरा जीतेगी। नुमान हमेशा कहता है कि मायरा यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, तुम जीतोगी। ये वो बातें हैं जो पिछले वीक की हैं, लेकिन करते तो रहे हैं ना। इस वीक में गेम्स बदल गई बहुत हैं कुछ चेंज हुआ क्योंकि मरीहा एक अच्छी बहुत strong कंपेटिटिव बन के सामने आई है। कंटेस्टेंट बन के सामने आई है, वो जिस तरह टास्क आई कर रही एग्री है। आई एग्री ठीक है, उस एतबार से उनको लगा कि शायद टास्क वाला बंदा ही जीतेगा।
सो ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज ऑल अबाउट It's फ्रॉम all माय about सेल्फ। तमाशा। आप देखें, ये था वीक 2। आई होप आपको हमारा तमाशा हाँ। तमाशा का तमाशा का पसंद तमाशा आया पसंद। होगा। मजीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि हम किस चीज़ पे बात शो करें को किस तरह इंप्रूव कर सकते कर हैं। सके, तमाशा में हम कोई सेगमेंट It's a डालना baby, चाहें तो हाँ। हाँ, it's a हाँ, baby, it's actually a baby and a baby of moon। हाँ, मेरा बच्चा है ये, मेरा ठीक छोटा है। सा। सो आई होप, आई थिंक सब कुछ हमने कवर किया, पूरा वीक हमने थॉरली डिस्कस तकरीबन, किया। हाँ। सो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी। अगर कुछ सजेशन है तो जरूर हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश पेशकश हमारी। और मुझे और मून को दीजिए इजाजत। इजाजत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक और संडे 8 PM तमाशा का तमाशा। हाँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब लगेगा तमाशा।